तो हमारी पिछली वीडियो में हमने उत्साह पोयम और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी दूसरी पोयम अट नहीं रही है। ये क्या है? ये बात है जब लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फागुन के खूबसूरत से महीने में मतलब वैलेंटाइन डे के आसपास अपने गांव गए हुए थे और वहां की खूबसूरत सी वादियों का आनंद ले रहे थे। ये फागुन का वही मौसम था जब पेड़ पौधे एक बार फिर से नए नए फूल और पत्तों से भर उठते हैं और प्रकृति बेहद ही खूबसूरत नजर आती है। उसी समय लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी इस पोयम को लिखते हैं और कुछ अनरिवील्ड सोर्सेस से ये भी पता चलता है कि ये पोयम एक्चुअली में उन्होंने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखी थी। खैर जो भी हो, निराला जी बताते हैं कि प्रकृति की सुंदरता इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है और वो इस कविता की पहली लाइन में कहते हैं अट नहीं रही है, अर्थात प्रकृति इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि उसकी सुंदरता पृथ्वी में अट ही नहीं रही है, मतलब समा ही नहीं पा रही है और वो उभर कर चारों ओर सामने आ जा रही है। अगली लाइन में कवि कहते हैं आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, और इस फागुन महीने की आभा मतलब फागुन महीने की चमक पृथ्वी के तन में सट ही नहीं रही है, मतलब पृथ्वी के तन में समा ही नहीं पा रही है। आगे कवि कहते हैं कहीं सांस लेते हो और फागुन मास जैसे ही तुम सांस लेते हो, मतलब जैसे ही तुम जीवित होते हो, जैसे ही तुम्हारा आगमन होता है, घर घर भर देते हो। तुम सारे घर गलियों को खूबसूरती से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और तुम्हारे आते ही लोगों के अंदर इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आती है काम करने की। तुम ही तो हो जो लोगों को आसमान में उड़ने के लिए पर मतलब पंख देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तुम्हारी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि मैं चाह कर भी तुम्हारे ऊपर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। आगे कवि कहते हैं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, मतलब तुम्हारे आते ही पेड़ पौधे कहीं हरे तो कहीं लाल पत्तों से भर उठते हैं। और आगे कवि कहते हैं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मतलब तुम तो अपने उर में मतलब अपने हृदय में मंद गंध मतलब सुंदर और प्यारी सी महक वाले पुष्पों का माला पहन रखे हो। और कवि एक बार फिर कहते हैं पाट पाट शोभाश्री, मतलब जगह जगह पर शोभाश्री मतलब सुंदरता पट नहीं रही है, मतलब समा ही नहीं पा रही है। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी पोयम। तो चलो अब इस चैप्टर कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु की प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शरद ऋतु या ऑप्शन डी वसंत ऋतु। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी वसंत ऋतु। तो ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी फागुन, ऑप्शन सी वैशाख या ऑप्शन डी आषाढ़। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी फागुन। और ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है? ऑप्शन ए तपती हुई पृथ्वी, ऑप्शन बी आग में जलती हुई पृथ्वी, ऑप्शन सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी या ऑप्शन डी गर्म रेत वाली धरा। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। और ये रहा चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। अट नहीं रही है कविता की कवि का क्या नाम है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब।
और सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और हमारे राइटर का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।